श्रेया, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वेरी गुड। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? सर 52। 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? सर 2 दो स्वर और भागों। व्यंजन। वेरी गुड। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है उसे हम स्वर कहते हैं। वेरी गुड। ये बताइए वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वेरी गुड। ये बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ध्वनि। लेखन की दृष्टि से? वर्ण। स्वर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते जिन हैं? वर्णों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर का दुगुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। वेरी गुड। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर का तिगुना समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। वेरी गुड। प्लुत स्वर कहते हैं। ये बताइए प्लुत स्वर का कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। सर जैसे ओम और भैया। ओम और भैया। वेरी गुड। ये बताइए अच्छा व्यंजन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? सर 4। वेरी गुड। ठीक है। कौन से? या र ल ब। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? सर 4। कौन से? श ख स ह। संयुक्त व्यंजन क्या है? तो ऐसे वर्ण जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के मेल से होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से? छत्र, यश, र। वेरी वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ये बताइए अयोगवाह स्वर किसे कहते हैं? किसी स्वर के मेल से बना नया सार्थक शब्द अयोगवाह कहलाता है। वेरी गुड। अच्छा हमको ये बताइए श्रेया, अयोगवाह को कितने भेद होते हैं? सती। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए स्वर वर्ण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ये बताइए जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य, केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर। ये बताइए हमको अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला हिस्सा उठे उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का बीचला हिस्सा उठे उसे हम मध्य, केंद्रीय स्वर कहते हैं। वेरी गुड। पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा उठे उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। वेरी गुड। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? विपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर, समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध। विवृत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वार बहुत अधिक खुले उसे हम विपरीत स्वर कहते हैं। वेरी गुड। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? सर 2। कौन कौन से? अल्पप्राण, महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे तथा बोलते समय बहुत कम बार निकले उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। ये बताइए प्राण किसे कहते हैं? वायु को संस्कृत भाषा में प्राण कहते हैं। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े तथा मुंह से अधिक वायु निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। ये बताइए कंपन के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? अघोष, सघोष। वेरी गुड। चलिए ये बताइए हमको